मुजफ्फरनगर जनपद के एक निजी शिक्षण संस्थान में भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने किसान मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के स्थापना दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि सोमवार को मुजफ्फरनगर के परिक्रमा मार्ग स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 12वीं पुण्यतिथि और भाकियू अराजनैतिक के स्थापना दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं भाकियू अराजनीति के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि आज संगठन के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के किसानों के मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह प्रण लिया है कि उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, चाहे व्यक्तिगत कितनी भी परेशानियां हो। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे महेंद्र सिंह टिकैत अराजनीतिक स्वरूप के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं, ऐसा ही उनका प्रयास रहेगा। कोई भी राजनीतिक गतिविधियां उनके संगठन में ना हो। आज वे अपने मसीहा को याद कर भावुक हैं कि उनके आज के समय में बहुत आवश्यकता थी। कम समय में उनके बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वह इतना बड़ा मार्ग है, उस पर वह चलेंगे तो निश्चित रूप से किसान कौम का भला होगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन राजनीति के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार को किसानों के एमएसपी के फॉर्मूले को बदलना चाहिए और किसानों को भी उसने आमदनी तय करने की आवश्यकता है, जिससे उनका परिवार चल सके। का स्थापना दिवस भी है, लेकिन आज जो है सभी लोगों ने, संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर किसान मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये प्रण लिया है कि जिस संघर्ष के रास्ते को महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी दिखाकर गए हैं, हम सब का प्रयास होगा कि चाहे व्यक्तिगत परेशानी कितनी भी झेलनी पड़े, लेकिन हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। और पूर्णतः जिस तरह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी पूरे जीवन अराजनीतिक स्वरूप के रूप में एक स्तंभ बनकर उभरे, हमारे संगठन का हमारा हमेशा प्रयास होगा कि कोई भी राजनीतिक गतिविधियां हमारे संगठन में ना हो। आज हम अपने मसीहा को याद कर भावुक हैं कि उनकी आज के समय में बहुत आवश्यकता थी। कम समय में वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया है वो इतना बड़ा मार्ग है कि उस पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से किसान कौम का भला होगा। अभी आपने एमएसपी की बात की है कि एमएसपी तो जगह मिल भी रही है, जैसा गन्ने पर आपने कहा गन्ने पर एमएसपी मिल गया, आम किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं होगा। नहीं, मेरा ये कहना था कि जो फसलों के भाव हैं, अगर किसी फसल पे कोई एमएसपी मिल भी जाती है तो वो भी पर्याप्त नहीं है किसान के लिए, उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। अब सरकारों को जो है उस फार्मूले को बदलना चाहिए और किसानों को भी एक जो है उतनी सी आमदनी तय करने की आवश्यकता है जिससे उसका परिवार चल सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे संगठन की मांग ये है कि जैसे देश में एक 4th क्लास कर्मचारी की तनख्वाह भी 18,000 रुपये तय है कि उससे कम उसे मिलेंगे नहीं, तो इस देश में अगर कोई किसान है तो उसकी आमदनी 5, 7, 10 हज़ार जो भी सरकार को उचित लगता होगी जिससे एक परिवार चल सकता है, उतनी आमदनी किसान की भी फिक्स होनी चाहिए। और अगर उतनी आमदनी नहीं होती तो सरकार उसकी भरपाई करे किसी भी रूप में। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मांग ये है कि जैसे देश में एक 4th क्लास कर्मचारी की तनख्वाह भी 18,000 रुपए तय है, उससे कम से कम उन्हें मिलेंगे नहीं। 5, 7, 10 हज़ार जो सरकार को उचित लगता हो जिससे एक परिवार चल सकता हो, उतनी आमदनी किसान की भी फिक्स होनी चाहिए। यदि इतनी आमदनी नहीं होती तो सरकार किसान के नुकसान की भरपाई करे किसी भी रूप में।